अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम सवाल हम करेंगे के साथ मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त कबीर सुलन। सवाल हम करेंगे प्रोग्राम प्लेटफॉर्म जो है हमेशा मजलूम की आवाज़ बनाए। तो आज मेरे ऑफिस में जो है कराची की जो दुल्हन है सवेरा, उसने सादिकाबाद के शहजादे से साकिब नामी नौजवान से शादी किया और इस वक्त मेरे ऑफिस में भी मौजूद है। मज़ीद सवेरा की ज़बानी आपको सुनाते हैं। आपने निकाह वगैरह किया है? जी मैंने निकाह कर लिया। मैंने अपनी पसंदी की शादी की है और मैंने साकिब के साथ किया। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जो घर वाले पीछे से मुझे धमकियाँ दे रहे हैं और ना मुझे कह रहे हैं मतलब इसने अगवा किया, इसने कोई अगवा नहीं किए मुझे, बस इसने, मैं खुद ही आई थी अपनी पसंदी के साथ, इसके साथ मैं खुश हूँ। पसंदी के साथ निकाह किया और जो मेरे घर वाले पीछे से मतलब रिपोर्टें मतलब थाने में जो वो करवा रहे हैं FIR जो कटवा रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत है और झूठी कटी गई है। मैं खुद ही आई हूँ मेरे शोहर के साथ। यही मैं चाहूँगी जो मतलब FIR कटी गई है, यही चाहूँगी जो मतलब पुलिस वाले ये हमारे साथ मदद हमारी करें, यानी आपकी तहफ़्फ़ुज़ करे पुलिस। जी तो सवेरा अगर इसमें क्या आपके घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे? नहीं, मेरे घर वाले खुश नहीं थे। मेरी मतलब जो खालू था और खाला थी वो इससे पैसे पहले खाती थी, मुझे पता नहीं था। मेरे खाला इससे पैसे खाती थी और सब कुछ करती थी मेरी खाल। फिर जब ये उधर इसको पता चला इसकी दूसरी जगह पर रिश्ता हुआ है, ये छोड़ के कराची आ गया था अपने गांव में। अपने गांव में आया है तो मतलब मेरी खाला मुझे पहले इसने बोला था तुम चली जाओ, मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी। जब मैंने सुना इसके पैसे इसने खाया, फिर मेरी खाला कह रही थी तुम गलत रास्ते पे चलो, मुझे मारती थी, मुझे कहती थी तुम गलत रास्ते पे चलो। मेरा खालू भी बोलता था ये भी, और मुझे ना कहीं और जगह पे भिजवा रहे थे, बेच रहे थे। फिर मैंने यही बोला इससे अच्छा होगा मैं गलत रास्ता भी नहीं करूं और जो ये कर रहे मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। बेचना चाहते थे, आपने सोचा कि शादी कर लूँ, निकाह ही जायज़ कर लूँ ताकि अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँ। तो सवेरा अगर आपके माँ बाप इस शादी से खुश होते तो आप ये कदम उठाती या ना उठाती? मैं नहीं उठाती। मेरे माँ बाप खुश होते, मुझे इज़्ज़त से भेजते हैं ना, मैं खुश होती, मेरा माँ बाप भी खुश होता। लेकिन ये मेरी खाला ने और खालू ने बहुत गलत किए। मेरी मतलब अम्मी को भी पता होता था, लेकिन अम्मी को भी पता होता था, अम्मी अब्बू तक नहीं जाने देते थे। मेरा अब्बू सुबह काम पे चला जाता था, शाम को आता था, फिर मुझे खाला लोग मारती थी, मुझे कहती थी खबरदार तू मतलब अपने अब्बू को नहीं बताओगी। मुझे पहले भी अब्बू ने बोला था बेटा तुम्हें गाँव भेजता हूँ, तो मैंने अब्बू को बोला नहीं। इसने मुझे धमकियाँ दी मेरी खाला लोग मुझे मारने की। और मेरी इन लोगों ने पता है, इसने खालू ने, मैं जब नहाती थी नहाता था मेरी वीडियो बनाता था, नहा के मतलब मेरी वीडियो बनाता था और मुझे ना ब्लैकमेल करता था अगर तुम किसी को बताओगी तो ये आपकी वीडियो हम दिखा देंगे, वायरल कर देंगे। जी वो कहते थे हम दिखा देंगे, लेकिन उन लोगों ने किस चीज़ पे वायरल करेंगे? सोशल मीडिया पे? जी उन लोगों ने बोला हम वीडियो पे वो कर देंगे, तो मैंने सोशल मीडिया पे, जी उन लोगों ने बोला फेसबुक पे हम चढ़ा देंगे। और मेरी खाला कहती तुम गलत रास्ते पे चलो और हमें मतलब गलत रास्ते पे हमें पैसा चाहिए, कमा के दो। लेकिन मैंने यही सोचा था, मैंने बोला गलत काम करने से वही अच्छा है मैं अपना हक कर लूँ, अपना निकाह कर लूँ खुशी से। अगर ये मेरा माँ बाप खुशी से मुझे देते, मेरा माँ बाप भी खुश होता और मैं भी खुश होती। और पीछे इन लोगों ने मतलब साकिब के बारे में झूठा इल्ज़ाम लगाया अगवा करके मुझे अगवा करके नहीं गया, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मर्ज़ी से निकाह किया है। अच्छा सवेरा, मर्ज़ी से आई हो, ज़ाहिर है हर बहन की, हर बेटी की ख्वाहिश होती है कि माँ बाप की सरपरस्ती हो, भाइयों की सरपरस्ती में खुशी से शादी हो, ढोलक बजे, खुशियों के साथ हो, तमाम अजीज़ रिश्तेदार हो। तो ये तमाम चीज़ें नहीं हुई, तो ज़ाहिर है आपके साथ ज़्यादती हो रही थी, तो आपने शादी तो कर लिया, हक तो कर लिया है, ये इस्लाम में भी जायज़ है, अच्छा है। लेकिन आप वो खुशियाँ नहीं हैं जिस तरह एक बेटी की खुशियाँ होती हैं, अगर नहीं हो तो आप क्या कहेंगे इस पर? बस मैं यही चाहती हूँ, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू राज़ी हो जाए, सुलह हो जाए, मुझे मिलने के लिए आए, मैं नहीं जाऊँगी। मतलब मेरे मामू लोग कभी भी इस इलाके में आ रहे, धमकी दे रहे, हमें जहाँ भी मिलेंगे मतलब हम इन दोनों को मार देंगे। लेकिन मेरा बड़ा ना मेरा मामू है ना कोई है, मेरा अब्बू और मेरी अम्मी बड़ा है, बेशक आए इज़्ज़त से यहाँ पे बैठे बात करें, सब कुछ करें, मैं खुश हूँ। लेकिन घर वाले कॉल करते हैं तो मुझे कहते हैं तुम वापस आ जाओ, हम दोबारा से तुम्हारी इसी के साथ शादी कर। लेकिन मुझे कहीं से पता चला ये आप लोगों को ऐसे कर रहे हैं, मारने की कोशिश, ये आएगी तो हम इसको मारेंगे, धोखा देंगे कि आप वापस आ जाएं, आपकी पसंद से फिर शादी करेंगे ताकि वापस आ जाए, फिर जो है साकिब को ना दें, फिर जुदाया होंगे, फिर आपको कुछ मामला तो ज़हर। तो ये थी सवेरा हमारे साथ। नाजरीन, आपने यहाँ पे सवेरा की बात सुनी कि हर बेटी की एक ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी जो है वो ख़ानदान में हो, खुशी से हो, ढोलक बजें, खुशियाँ हों, बहनें हों, तमाम अजीज़ रिश्तेदार हों,
फ्रेंड्स हों, उस खुशी में शामिल हों। लेकिन बदकिस्मती है हमारे माशरे में कि हमारे माशरे में ये बन चुका है कि अगर बच्ची की उम्र कम है तो उसके लिए जो उसका दूल्हा होता है, शौहर होता है, वो 50 साल बाबा ढूंढ लेते हैं एक लालच में आके। इसी तरह सवेरा के साथ भी यही ज़्यादती हो रही थी, इसको बेचा जा रहा था। खालू जो है वो इसको ब्लैकमेल करते थे। जब खून ही सफ़ेद हो जाए तो फिर बच्चियों के लिए ये कदम उठाना मुनासिब बन जाता है, ज़रूरी बन जाता है। अगर वालिदैन जो है वो इस तरह बच्चियों के साथ ये नारवा सलूक ना करे तो मैं समझता हूँ कि ये बच्चियाँ जो भाग के शादियाँ करती हैं उसमें खासी अच्छी खासी कमी है। अब जो बच्चियाँ हैं वो मजबूर होकर अदालतों का रुख कर रही हैं, वहीं पर जाके निकाह करती हैं। काफ़ी तो मौत की भीड़ चढ़ चुकी है। तो सवेरा ने भी एक इंतखाब किया अपने जीवन साथी का, साकिब से, यहाँ सादिकाबाद का शहरी है, रिहायशी है यहाँ। इस पसंदीदा जोड़े ने जो है यहाँ पे मेरे प्लेटफॉर्म सवाल हम करेंगे में यहाँ पे आया है मेरे पास। मैंने इनकी आवाज़ ईमानों तक पहुँचानी थी, ये मेरा हक था, मेरा फ़र्ज़ था। मैं तमाम वालिदैन से यही गुजारिश करूँगा, खुदारा अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का ख्याल रखें, उनके रिश्ते अच्छे कराएँ, उनकी रजामंदी करें। ज़रूरी नहीं है कि ये भाग के अदालत में जाए। तब तो आप कह रहे होते हैं कि ये इज़्ज़त का मामला है। जब बच्चियां घर से चली जाती हैं, अदालतों में निकाह करती हैं, फिर आपकी इज़्ज़त के जनाजे उठते हैं। तो इससे बेहतर है, ये इनका हक भी है शरई कि पसंद की शादी करना कोई जुर्म नहीं है। तो सवेरा ने भी कोई जुर्म नहीं किया, मैं यही समझता हूँ। अगर इनके वालिदैन के अजीज़ रिश्तेदार अगर ये मेरी बात सुन रहे हैं और बाकी वालिदैन भी सुन रहे हैं तो खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी बहन बेटियों का रिश्ता जो है उनकी रजामंदी से करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्ची जो है वो इसी तरह आगे भी जुल्म और ज़्यादती का शिकार होती रहे और आप वहाँ पे गुस्से में बैठे रहें। तो इसी तरीके से कहूँगा आप तमाम दोस्तों के अपने बच्चियों का ख्याल रखा करें, इनकी रजामंदी ज़रूर लिया करें। इनकी शादी जो है वो उनकी वो अपने रिश्तेदार अजीज़ों में जो करके खुशियाँ जो होती हैं बच्चियों के लिए वो खुदा के लिए किया करें। इस तरह बच्चियों के साथ नारवा सलूक ये तो जहालत के दौर से भी बदतर दौर जा रहा है। जिस खुदा अपने बच्चियों का, अपनी बेटियों का रिश्ता जो है उनकी रजामंदी से ज़रूर करें। आप उनमें खुशियाँ बाँटें यार खुदा के लिए। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए सवेरा के साथ कबीर सोलंकी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।